न्याय के मंदिर में जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों की किस्मत का फैसला नहीं होता, बल्कि समाज की अंतरात्मा पर लगी चोट पर मरहम का काम भी करता है। हाल ही में अलीगढ़ के एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाया है जिसने 7 साल पहले पूरे इलाके को दहला दिया था। यह मामला 7 साल के एक मासूम बच्चे की नृशंस हत्या का था, जिसे कथित तौर पर गुप्त खजाने को पाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान में बलि चढ़ा दिया गया था। इस जघन्य अपराध ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज में गहरे बैठे अंधविश्वास की भयानक तस्वीर भी पेश की। 7 साल के लंबे और पीड़ादायक इंतजार के बाद एडीजे पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी ताराचंद और ज्ञान सिंह, जिनकी उम्र 50 के पार है, उन्हें इस घिनौने कृत्य के लिए उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं इस अपराध में शामिल एक तीसरा व्यक्ति, जो घटना के समय 16 से 17 साल का था, उसे भी बख्शा नहीं गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रावधानों के तहत उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अंधविश्वास के नाम पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। लेकिन दुर्भाग्य से यह कोई अकेली घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर बच्चों की बलि चढ़ाने जैसी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया था, जहां एक दंपति ने संतान प्राप्ति की चाह में एक 4 साल की बच्ची की बलि दे दी थी। आरोपियों ने एक तांत्रिक के कहने पर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने बच्ची को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस की जांच में जब इस अंधविश्वास की परतें खुली तो सभी हैरान रह गए। इस मामले में भी अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। इन मामलों में अदालतों की भूमिका केवल सजा सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश देने की भी है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर न्यायपालिका ने हमेशा एक सख्त रुख अपनाया है। इसका एक बड़ा उदाहरण 2012 का दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस है, जिसे निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। इस केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। नए कानून के तहत 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों पर यदि वे बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल हैं, तो वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। अलीगढ़ मामले में नाबालिग दोषी को 20 साल की सजा मिलना भी इसी कानूनी बदलाव का एक प्रतिबिंब है। ये फैसले दर्शाते हैं कि कानून की नजर में अपराध की गंभीरता उम्र से ज्यादा मायने रखती है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है। तारीख थी 24 फरवरी 2018। अलीगढ़ जिले के चौपानपुर गांव के लिए यह दिन इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। हरदुआगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस शांत गांव में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यह कहानी है क्रूरता और उस गहरे अंधविश्वास की जिसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। इस अपराध का शिकार हुआ 7 साल का मासूम कन्हैया। उसके पिता एक गरीब दिहाड़ी मजदूर थे। उस मनहूस दिन कन्हैया अपने घर के पास ही खेल रहा था जब पड़ोस के ही एक नाबालिग ने उसे खाने की चीज का लालच दिया। बच्चे के मन में कोई शक पैदा नहीं हुआ और वह भरोसे में उसके साथ चल दिया। उसे क्या पता था कि यह रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। वह नाबालिग कन्हैया को बहला फुसलाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ललित सिंह पुंडीर के अनुसार वहां 2 वयस्क आरोपी उदयवीर और सोनू पहले से ही घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस जगह को बहुत सोच समझकर चुना था ताकि उनके खौफनाक मंसूबों को कोई देख न सके और बच्चे की चीखें किसी तक न पहुंचे। इन तीनों के दिमाग पर अंधविश्वास का गहरा पर्दा पड़ा हुआ था। उन्हें एक स्थानीय तांत्रिक ने यकीन दिलाया था कि अगर वे किसी बच्चे की नरबली देंगे तो उन्हें गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। इसी अकूत दौलत के लालच में वे एक मासूम की जान लेने पर तुल गए थे। यह एक ऐसी मध्ययुगीन सोच थी जिसने आधुनिक समाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उस सुनसान खेत में तीनों अपराधियों ने उस अकथनीय कृत्य को अंजाम दिया। उन्होंने उस छोटे से बच्चे पर काबू पाया और बिना किसी पछतावे के कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। खजाने की झूठी चाह में उन्होंने एक अनमोल जिंदगी खत्म कर दी। अपने इस भयानक कर्म को छिपाने के लिए उन्होंने बच्चे के शव को उसी खेत में दफना दिया।
और सामान्य व्यवहार करने लगे। जब कन्हैया शाम तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने बेचैनी में उसे ढूंढना शुरू किया। गांव की गलियों और खेतों में उसकी तलाश की गई, पर वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी और शक की सुई सीधे उस नाबालिग पर गई जो आखिरी बार कन्हैया के साथ देखा गया था। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे नाबालिग ज्यादा देर टिक नहीं सका और टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने कन्हैया को फंसाया और बाकी 2 आरोपियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने खेत से कन्हैया का शव बरामद किया, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। इस खुलासे ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। नरबली की बात सुनकर हर कोई हैरान और गुस्से में था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस सबूत पेश किए, जिसमें नाबालिग का कबूलनामा और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी शामिल थी। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थी, जो इन दरिंदों को उनके किए की सजा सुनाने वाली थी। बच्चे के पिता संजय सिंह ने कंप्लेंट फाइल की थी। 14 मार्च को पुलिस ने बच्चे के रिमेन्स डिस्कवर किए। जुवेनाइल को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी इंट्रोगेशन से 2 और अकेम्प्लिसेस की अरेस्ट हुई। आईपीसी सेक्शंस 302 मर्डर और 208 डिसअपीयरेंस ऑन एविडेंस एफआईआर में ऐड किए गए। अक्यूज्ड को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। माइनर को जुवेनाइल होम भेजा गया। अक्यूज्ड की अरेस्ट के कुछ वीक्स बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। आईपीसी सेक्शंस 302, 208 और 362 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग टू कमिट मर्डर के अंडर सारे एविडेंस और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने थर्सडे को अपना जजमेंट सुनाया। यह केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का आईना है। यह दिखाता है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज के कुछ अंधेरे कोनों में चाइल्ड सैक्रिफाइस जैसी अमानवीय और दिल दहला देने वाली प्रथाएं जिंदा हैं। अंधविश्वास, लालच और अज्ञानता का यह जानलेवा कॉकटेल जब किसी के सिर चढ़ता है तो वो इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है। यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक बीमारी का लक्षण है जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना सिर्फ माता पिता का ही नहीं, बल्कि हम में से हर एक नागरिक का फर्ज बन जाता है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पड़ोस में, हमारे स्कूलों में, हमारे गांवों और शहरों में हमें बच्चों के लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाना होगा। किसी भी बच्चे के साथ हो रहे अन्याय को देखकर चुप रह जाना या उसे नजरअंदाज कर देना उस अपराध में भागीदार बनने जैसा है। हमें बच्चों की बातों को सुनना होगा, उनके डर को समझना होगा और उनकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। इस लड़ाई में कानून हमारा सबसे बेडीडहा हथियार है। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जैसे सख्त कानून इसीलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चों को ऐसे जघन्य अपराधों से बचाया जा सके। ये कानून न सिर्फ अपराधियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हैं, बल्कि पीड़ित बच्चों के लिए एक संवेदनशील और सुरक्षित कानूनी प्रक्रिया भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उनका सही तरीके से और समय पर लागू होना भी उतना ही जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस, न्यायपालिका और समाज सब मिलकर इन कानूनों को उनकी असली भावना के साथ लागू करें। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हमें सामाजिक स्तर पर भी एक जंग लड़ देनी होगी, अंधविश्वास और अज्ञानता के खिलाफ। समाज में वैज्ञानिक सोच और तर्क को बढ़ावा देना होगा। जागरूकता फैलाने का काम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना होगा, जहां ऐसी कुप्रथाएं ज्यादा गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। स्कूलों में, कम्युनिटी सेंटर्स में और मीडिया के जरिए हमें लगातार ये संदेश देना होगा कि कोई भी अंधविश्वास किसी मासूम की जान से बड़ा नहीं हो सकता। इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाकर न्याय का परचम बुलंद किया है। दोषियों को उनके किए की सजा मिली, जो एक बड़ी जीत है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक जंग जीती गई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। हमें और ज्यादा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। अपने आसपास हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एक जागरूक समाज ही ऐसे अपराधों पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि याद रखिए, एक बच्चे का बचपन बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। बच्चों की सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है।